आज किसान नेताओं से केंद्रीय मंत्री करेंगे बातचीत। नरेंद्र तोमर ने आज 3 बजे का समय मुकर्रर किया है, आमंत्रण दिया गया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जुटे हैं हजारों किसान। मांगे नहीं मानने पर दिल्ली के बॉर्डर को जाम करने की चेतावनी दी है। दिल्ली की सिंगू सीमा पर डटे किसानों ने बैठक की है। किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है। किसानों को सरकार के नए प्रस्ताव का इंतजार है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सिंगू बॉर्डर अभी भी दोनों तरफ से बंद है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रूट लेने की सलाह दी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली से लगे सिंगू बॉर्डर पर डटे किसान। आज केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। किसानों ने खुशी में बांटी मिठाइयां। दिल्ली के निरंकारी मैदान में कड़ाके की ठंड के बावजूद डटे हैं किसान। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं ये किसान। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। लगातार 6 दिन से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। किसानों के समर्थन में सांगवान खाफ करेंगे। दिल्ली कूच विधायक और खाप प्रधान सोमवीर सांगवान ने किसानों का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की धमकी दी है। ट्रांसपोर्टर यूनियन ने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 2 दिन का वक्त दिया। दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच जंग जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं सिर्फ अपने मन की बात। सीआरपीएफ की तैनाती पर जताई नाराजगी। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार का मंथन। गृह मंत्री अमित शाह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की है। वहीं देखिए किसानों को लेकर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है, नए कानून से खत्म नहीं होंगी मंडियां। किसान जहां चाहे बेच पाएंगे अपने अनाज। किसान आंदोलन पर पहली बार बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा आंदोलनकारियों को सरकार से बात करनी चाहिए। किसान बिल से किसानों को फायदा। राजस्थान में एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान। कृषि कानून को वापस ले सरकार, नहीं तो एनडीए के समर्थन वापस लेने पर करेंगे विचार। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, पहले काले कानून फिर चलाए डंडे, लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दूर तक जाती है। और वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे हैं पंजाब के पूर्व खिलाड़ी। सरकार से किसान की मांग के साथ खड़े हैं कई खिलाड़ी और खिलाड़ियों ने 5 दिसंबर तक मांग नहीं पूरी होने पर अवार्ड वापसी का ऐलान किया है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद के पिता ने बेटी पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। एंटी नेशनल करार दिया। कहा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है शहला। जम्मू कश्मीर के डीजीपी को चिट्ठी लिखी। कहा मुझे दे रही है जान से मारने की धमकी। जबकि शैला के पिता ने खोली बेटी की पोल। शैला पर कश्मीर राजनीति में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया। कहा जहूर बोटाली और रशीद इंजीनियर के बीच के वित्तीय डील की जांच की जाए। शैला रशीद के पिता के आरोपों पर रविंद्र रैना का बयान। कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने कश्मीर को लहूलुहान किया। जम्मू कश्मीर की जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। ग्रेटर हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुकी है, जारी है पोलिंग। बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बीजेपी और ओवैसी में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 4 दिसंबर को नतीजे सामने होंगे। सुबह सुबह मतदान के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोगों से की मतदान करने की अपील। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मतदान किया। हैदराबाद के लोगों से वोटों की अपील की। कहा जो लोग हैदराबाद बदलना चाहते हैं उनसे मेरी लड़ाई है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के मतदान का दूसरा चरण। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दूसरे चरण में जम्मू में 18 और कश्मीर रीजन की 25 सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और सोपोर में कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदान करने निकले हैं लोग। डीडीसी चुनाव में घाटी के लोग आतंक को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। काशी में पीएम मोदी ने मनाई देव दीपावली। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने दीप प्रज्वलित किए। 11 लाख दीयों से जगमग हुई शिव की नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में भगवान बुद्ध के जीवन पर लेजर लाइट एंड साउंड शो का भव्य आयोजन किया गया था। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर लेजर शो का भव्य आयोजन किया गया। चेत सिंह घाट पर पीएम मोदी ने शो को देखा। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने करीब 15 मिनट तक विधि विधान के साथ वहां पर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जायजा लिया। विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने अलकनंदा क्रूज से गंगा की सैर की। क्रूज के जरिए पीएम मोदी डुमरी घाट से ललिता घाट पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। काशी को पीएम मोदी की सौगात। खजूरी में 6 लेन सड़क परियोजना का लोकार्पण किया। काशी से प्रयागराज जाना होगा आसान। 73 किलोमीटर के इस हाईवे के चौड़ीकरण पर 2447 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
काशी से प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को संदेश का कृषि सुधार पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कई सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया जा रहा था। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की राजनीति पर भी तीखा प्रहार किया। कहा उनके लिए विरासत का मतलब अपनी प्रतिमाएं, कुछ लोग सिर्फ अपनी मूर्तियां बनवाते हैं। हमारा ध्यान देश की विरासत बचाने में है। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी का चीन पर प्रहार। कहा विस्तारवादी ताकतों को देश मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को नमन किया। भारत आज सबका जवाब दे रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला। कहा अब छल नहीं, गंगाजल जैसी नीयत से काम हो रहा है। नए कृषि कानून से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने सादा गुपकर गठबंधन पर निशाना। जितेंद्र सिंह ने माफ करेगा, पंचायत चुनाव 370 के मसले पर नहीं लड़ा, फिर लोकसभा चुनाव के लिए उत्साहित आखिर क्यों है? मानेसर लैंड स्कैम पर आज सीबीआई कोर्ट तय करेगी आरोप। पंचकुला सीबीआई कोर्ट करेगा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपियों पर आरोप तय। गुवाहाटी में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रैली का आयोजन किया और हेमंता के समर्थन में उमड़ी भारी भीड़। नई सियासी पारी की शुरुआत करेंगे और मेला माता उठकर आज हो सकती है शिवसेना में शामिल। 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजा कानूनी नोटिस। अभिषेक बनर्जी ने दिलीप घोष को गुंडा और माफिया कहा था। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग तेज हुई। बीजेपी उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने टीएमसी को टेरर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बताया। वहीं पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली में भारी भीड़ नजर आई। इस्तीफे के बाद पहली सभा में शुभेंदु अधिकारी ने नहीं खोले अपने पत्ते। बोले जनता का होगा अंतिम फैसला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा अगर दुनिया में कंपटीशन हो तो राहुल गांधी सबसे कंफ्यूज्ड शख्स नजर आएंगे। बॉलीवुड उद्योगपतियों को आमंत्रित करने आज मुंबई जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस ने योगी पर लगाया आरोप, बॉलीवुड के निर्माताओं को धमकाने आ रहे हैं योगी। राजस्थान के कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का वीडियो वायरल है। बीटीपी पार्टी के विधायकों पर लगाया 10-10 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप। कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रही है बीटीपी। धर्मांतरण अध्यादेश पर यूपी में सियासी संग्राम। कानून को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया व्यक्तिगत आजादी के लिए झटका। गुरपर्व पर सीएम अमरिंदर सिंह का पाकिस्तान पर वार। कहा तनाव पैदा करने की कोशिश करता है पड़ोसी देश, मगर हम एकजुट हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। ये चिट्ठी मीडिया में आने के खिलाफ दी गई है याचिका। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर मोदी सरकार अलर्ट। 4 दिसंबर को केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की तैयारियों में जुटी टीम से की बातचीत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीन की जानकारी हासिल की। जेनेवा, बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज की टीम मीटिंग में हुई शामिल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 94,31,000 के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना के 38,772 नए मामले सामने आए। 443 लोगों ने दम तोड़ा। जबकि महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,837 नए मामले। 80 लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। यूपी में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 2044 नए कोरोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में सिर्फ 800 रुपए में होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत। मुंबई में अब वॉइस सैंपल के जरिए कोरोना की ट्रैकिंग की जाएगी। मोबाइल ऐप के जरिए स्वस्थ आदमी के साथ मरीज की आवाज की तुलना होगी। 30 सेकेंड में आएगा टेस्ट का रिजल्ट। कोरोना के मामले में स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर करेगी सुनवाई। राज्यों ने पिछली सुनवाई के वक्त नहीं सौंपा था रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। कोरोना के हालात में सुधार हुई है। 30% आईसीयू बेड खाली हैं। पॉजिटिविटी रेट 7.64% तक घटा है।
जबकि दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा देश में बढ़ा कोरोना रिकवरी रेट, हम मजबूती के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे बीएसएफ रेजिंग डे परेड में शिरकत। दिल्ली में बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कार्यक्रम। महाराष्ट्र की 5 विधान परिषद सीटों पर वोटिंग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डाला वोट। विधान परिषद की 3 स्नातक और शिक्षक कोटे के लिए हो रहा है ये चुनाव। दिल्ली में ओडिशा भवन के बाहर बीजेपी नेता संबित पात्रा का प्रदर्शन। पुरी में 5 साल की बच्ची की हत्या पर फूटा गुस्सा। भुवनेश्वर में नेता प्रतिपक्ष ने 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित परिवार से की मुलाकात। 5 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या की गई थी। टीडीपी विधायकों ने विधानसभा से किया वॉकआउट। पंचायती राज संशोधन बिल को लेकर विरोध जताया। सदन में सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। उधर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए और देसी का बम से हमले में 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सरकार के खिलाफ टीडीपी का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। निवार तूफान से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग। मुंबई में ड्रग्स तस्करों पर एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कुर्ला से एक महिला पैडलर को गिरफ्तार किया गया। 500 ग्राम एमडी जब्त किया गया। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में चंदा ने अर्जी लगाई है। जबकि आम्रपाली बिल्डर विवाद में आज फिर सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करने जा रही है और केंद्र सरकार आज कोर्ट को देगी बजट के बारे में जानकारी। शिरडी के साईं बाबा का दर्शन करने के लिए अब भारतीय परिधान की जरूरत होगी। साईं संस्थान की तरफ से मंदिर के बाहर बोर्ड लगाया गया। विश्व एड्स दिवस आज है। भुवनेश्वर के सैंड आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया। उत्तराखंड के कालाढूंगी नैनीताल हाईवे पर जानवरों के रोड पार करने के लिए बनाया गया है पहला इको ब्रिज। सरकार सड़क हादसे में जानवरों की मौत के बाद वन विभाग की पहल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर दबंगों ने दुल्हन और उसके परिवार से मारपीट की है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के अम्बेडकर नगर में नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या से सनसनी। जेल के अंदर कैदी की चाकू मारकर हत्या। आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 4 दिन से लापता महिला का शव मिलने से सनसनी। दहेज के लालच में पति समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। नोएडा के सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। 2 बदमाश जख्मी। 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और गाड़ी भी बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर निजाम मलिक की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। सुंदर भाटी गिरोह का सदस्य निजाम काफी समय से फरार चल रहा था। नागपुर में चेकिंग के दौरान रोकने पर कार सवार ने कांस्टेबल को मारी टक्कर। बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। जबकि चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोना तस्कर को गिरफ्तार किया है। करीब 14 लाख रुपए की कीमत का सोना जब्त। एमपी के जबलपुर में हवाला कारोबार जारी है। आरपीएफ ने महिला के पास से बरामद किया 50 लाख कैश। मौके से 2 महिलाएं भी फरार हुई। मुंबई भेजी जा रही थी नकदी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया है और लोगों को घर दिलाने के नाम पर करीब 400 करोड़ की ठगी का इस पर आरोप है। बलरामपुर पत्रकार हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड में शामिल कई और लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। 27 नवंबर की रात पत्रकार राकेश सिंह के घर में आग लगा दी गई थी। उत्तर भारत में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आने वाले दिनों में ज्यादा शीतलहर चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर और मध्य भारत में रात का तापमान सामान्य से कम रहेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फ हटाने के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। 2 दिन की रात के बाद दिल्ली में सर्दी फिर बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले कुछ दिन से शीतलहर चल रही है। माउंट आबू में रविवार को लगातार दूसरे दिन तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार में अगले 4 दिनों में गलन बढ़ेगी। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 6 करोड़ 27 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 14,60,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है और अब तक कोरोना से 2,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में महीने भर में लॉकडाउन से कोरोना के नए मामले 30% की कमी देखी गई है। करीब 1 लाख वॉलंटियर्स पर की गई स्टडी के बाद नतीजे सामने आए हैं। दुनिया के कई देशों में बैन। टिकटॉक पर नेपाल के प्रधानमंत्री का अकाउंट
नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने बनाया टिकटॉक अकाउंट, डिजिटल नेपाल कैंपेन का बताया हिस्सा। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में एक बार फिर से लाहौर सबसे ऊपर, उसके बाद दिल्ली दूसरा सबसे प्रदूषित शहर।